एक बार एक मध्यम वर्गीय लड़का था, राज। राज दिन रात मेहनत करता था। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने उसकी सैलरी खत्म होने से पहले ही उसका बैंक बैलेंस 0 हो जाता। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा छोटी रह जाती। क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं? अगर हां, तो शायद आप भी वही गलतियां कर रहे हैं जो राज ने की थी। चलिए इन 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स को एक कहानी के जरिए समझते हैं। मिस्टेक 1, हाई इंटरेस्ट लोन्स लेना। राज को नए गैजेट्स का बड़ा शौक था। जब उसके ऑफिस में सब आईफोन 15 ले रहे थे, तो उसने भी बिना सोचे ईएमआई पर फोन ले लिया। पहले तो सब सही लग रहा था, लेकिन ईएमआई के साथ हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण उसका बजट बिगड़ने लगा। जब भी सैलरी आती, सबसे पहले ईएमआई कटती, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरता और फिर बेसिक खर्चे। सेविंग्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, और जब इमरजेंसी आई तब उसे और ज्यादा उधार लेना पड़ा। यह एक ऐसी साइकिल थी जो कभी खत्म नहीं हो रही थी। लेसन: हर चीज उधार पर लेना फाइनेंशियल सुसाइड है। जब तक जरूरत ना हो, लोन लेने से बचें। पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करें, फिर जरूरत की चीजें लें। मिस्टेक 2, लग्जरी आइटम्स पे ओवर स्पेंडिंग। एक दिन राज का दोस्त अमान उसके घर आया। उसने देखा कि राज के पास ब्रांडेड शूज, डिजाइनर क्लॉथ और महंगा स्मार्ट वॉच थी। अमान ने पूछा, इतनी महंगी चीजें ले रहा है, सेविंग्स कहां है? राज मुस्कुराकर बोला, अरे यार, एक ही तो जिंदगी है, जी लेते हैं। कुछ महीनों बाद राज को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन जेब खाली थी। तब उसे समझ आया कि उसने सिर्फ दिखावे के लिए अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया था। लेसन: स्टेटस सिंबल के चक्कर में ज्यादा खर्च मत करो। लग्जरी खुद चलकर आएगी जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होगी। मिस्टेक 3, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना। राज का एक और दोस्त था, विक्रम। उसने कॉलेज के दिनों से ही एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया था। आज उसके पोर्टफोलियो में लाखों का निवेश था, जबकि राज सिर्फ वेतन के इंतजार में रहता था। एक दिन विक्रम ने राज से पूछा, तेरा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? राज हंसकर बोला, भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, अभी तो खुद का खर्चा चलाना मुश्किल है। विक्रम बोला, तू गलत सोच रहा है। इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट करनी चाहिए जब तेरे पास कम पैसा हो, ताकि वो पैसा बढ़े। राज ने गलती समझी, लेकिन टाइम निकल चुका था। अगर आप भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इग्नोर कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। लेसन: पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाना। अभी से छोटी छोटी सेविंग स्टार्ट करो और इन्वेस्ट करो। मिस्टेक 4, गेट रिच क्विक स्कीम्स के चक्कर में पड़ना। राज को जल्दी अमीर बनने की चाह थी। उसने बिना नॉलेज के क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। एक दोस्त ने उससे कहा, यह प्लान ज्वाइन कर, पैसे डबल हो जाएंगे। राज ने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया। पहले थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन फिर एक दिन पूरा पैसा डूब गया। तब उसे समझ आया कि जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला सिर्फ एक धोखा है। लेसन: कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिसर्च के मत करो। गेट रिच क्विक स्कीम्स सिर्फ पैसे लूटने के तरीके होते हैं। मिस्टेक 5, ओनली वन इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना। राज सिर्फ अपनी जॉब की इनकम पर डिपेंड था। जब उसकी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के चलते उसे फायर कर दिया, तो वह अचानक सड़क पर आ गया। तब उसे समझ आया कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। उसका दोस्त अमान फ्रीलांसिंग और स्टॉक ट्रेडिंग भी करता था। उसके पास कई इनकम सोर्सेज थे, जैसे रेंटल इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग और साइड बिजनेस। राज ने सीखा कि सिर्फ एक जॉब पर भरोसा करना खतरनाक है। लेसन: एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाओ। फ्रीलांसिंग, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स के जरिए पासिव इनकम कमाओ। मिस्टेक 6, फाइनेंशियल लिटरेसी का कमी। राज को पैसा कमाना आता था, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं आता था। वह क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल नहीं जानता था, टैक्स प्लानिंग नहीं करता था और बजटिंग का कोई सिस्टम नहीं था। एक दिन विक्रम ने उसे एक फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक गिफ्ट की, जिसमें लिखा था, अगर तुम पैसा नहीं समझोगे तो पैसा तुम्हें कभी समझने का मौका नहीं देगा। राज ने सीखा कि फाइनेंशियल नॉलेज लेना भी उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना। लेसन: फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। बजटिंग,
इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग सीखो। मिस्टेक 7, इमरजेंसी फंड ना बनाना। एक दिन राज की मां हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। राज के पास पैसा नहीं था। उसने लोन लिया, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण सिचुएशन और खराब हो गई। अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो यह प्रॉब्लम नहीं होती। तब उसे समझ आया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पहला रूल है इमरजेंसी फंड बनाना। लेसन, कम से कम 6 महीने के खर्चे का इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि मुश्किल वक्त में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। राज ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स बदल दी। आज वह आर्थिक रूप से स्थिर है। अगर आप भी इन 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बच सकते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इन मिस्टेक्स से बच रहे हैं या नहीं? अभी सोचिए, क्योंकि जो आज डिसीजन लेंगे वही आपका कल बनाएगा।